अनुज प्रताप सिंह इनकाउंटर का केस में राजनीति फिर से शुरू। अभी रुकने के नाम नहीं लिए, एक बयान और आ जाता है कि और सबका इनकाउंटर कब होगा। इसी पर लोगों से बात करेंगे, जानेंगे लोग क्या कहते हैं। तो कैसे देखते हैं अनुज प्रताप सिंह का इनकाउंटर हुआ, उसके बाद अब कह रहे हैं कि और लोगों का इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा है। होगा। अभी आप देखिएगा जितने लोग पकड़े गए हैं सबका इनकाउंटर होगा। अभी पहले वो दो मुस्लिम भाई हैं, उनका भी इसी हफ्ते में इनकाउंटर सुनिएगा और धीरे धीरे करके सारे लोग करेंगे, क्योंकि एक को बचाने में 100 गलती काम करने पड़ते हैं। अनुज प्रताप सिंह पर जब दो लोग बैठे थे सुबेरे 6 बजे, कहीं भी 4 बजे के बाद रात्रि में आप कहीं निकल जाएंगे तो गांव सिवान जितना होता है इतना भुरारी हो जाती है कि शक्ल दिखाई देने लगती है। जहां पर इन्होंने मारने की बात कही है, एक गोली 2 गोली लगी और कितने लोग थे मारने वाले एसटीएफ के जवान, और चलाया को तो एक साथ चलाया होगा। तो क्या सारे लोग मिल करके केवल अनुज प्रताप सिंह को ही मार रहे थे? जो दूसरा साथी था उसको छोड़ दिया। गाड़ी से गिरे तो गाड़ी से गिर करके गिरे होंगे तो उठने में संभलने में टाइम लगा होगा ना, तो ऐसे में तो दूसरे को भी मारा जा सकता था, लेकिन दूसरा भाग गया और अंधेरे का फायदा उठा करके। 6 बजे सवेरे 5 बजे सवेरे कौन सा अंधेरा होता भाई? हम तो नहीं लिखते, हम तो गांव में रहते हैं। 4 बजे से गांव के लोग चलना शुरू हो जाते हैं। तो जो एक अनुज प्रताप सिंह को मार देते हैं, कहते हैं गाड़ी गिर गई, गाड़ी वहीं पड़ी है, आदमी भाग गया और एसटीएफ वाले उसको दौड़ के पकड़ नहीं पाए। मतलब पूरी फोर्स एक आदमी को मारने लगी, दूसरी फोर्स को पकड़ने, दूसरे को पकड़ने पर कोशिश नहीं कर रही है। किसको बचाने का काम कर रही है पुलिस इसमें? जो मुख्य इसमें हैं वहां तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही है, और अपने आप को बचाने के लिए सरकार की मतलब फजीहत हो रही है। इसलिए गरीब गुरगे लोग मारे जा रहे हैं, जो छोटे छोटे धाराओं में, किसी के ऊपर एक मुकदमा, किसी को मोबाइल की चोरी का, किसी को क्या बोलते हैं नशे की चीज बेचने का, ऐसे मुकदमे थोड़े बहुत है लोगों के ऊपर। ऐसे लोगों को मारिए, उनको सजा ने एक पोस्ट किया है उसकी बहन की वीडियो, उसमें उसने कहा विनय शुक्ला और विपिन सिंह का इनकाउंटर कब होगा। अब विपिन सिंह का हो या ना हो, लेकिन विनय शुक्ला का होगा इनकाउंटर। अब की इनकाउंटर होगा किसका? पहले तो मुस्लिम भाइयों का होगा, उसके बाद विनय सिंह का, उनका होगा। मुस्लिम का पहले होगा? हाँ, मुस्लिम का पहले होगा। आप इसी हफ्ते में या अगले हफ्ते के मतलब 2-4 दिनों में आप ये सुन लेंगे। पहले से आप दावा करे दे रहे हैं? हम कह रहे हैं होगा। हाँ। जब वो पकड़ करके गायब हैं, हाँ। तो वो भी तो कहीं उन्नाव, रायबरेली या सुल्तानपुर में बेचने लगेंगे। हाँ। भरत ज्वेलर्स के ही बेचने चले जाएंगे बेचारे, वो अपना जेवर जहाँ चोरी के वहीं चले जाएंगे, वहीं पकड़ लेंगे लोग। आपके पास कुछ कह रहे हैं मिश्रा जी, क्या कह रहे हैं? 2 खत्म हो चुके, 9 जेल जा चुके। हाँ। और 4 भी बाकी हैं, हाँ। जिसमें 2 मुस्लिम हैं, एक यादव है, एक अनजान है। हाँ। 4 बाकी हैं। कह रहे हैं कि बाकियों की इनकाउंटर कब होगा? बड़े बड़े माफिया उनका। हाँ। बड़े बड़े माफियाओं का काउंटर क्यों होगा? हाँ, कब होगा? बड़े बड़े माफियाओं के पास इतनी पहुंच है, दूर तक इतना पैसा है, उनका काउंटर नहीं होगा। हाँ। ये छोटे छोटे जिनकी पहुंच नहीं है, जिनके पास इतना पैसा नहीं जो उनको भरपूर कर दें, हाँ। उनका काउंटर होता है। पैसा नहीं इसलिए इनकाउंटर हो रहा भैया? जिनके पास पैसा नहीं उन्हीं की इनकाउंटर होगा। अब इस बारे में ज्यादा हम कुछ ना कह के जो है बस इन्हीं से बात की रही कैसे। मिश्रा जी कह रहे हैं जिनके पास पैसा है उनका इनकाउंटर नहीं होगा, जिनके पास नहीं है उनका इनकाउंटर भाई जो पहुंच वाले हैं वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लड़ा के मार डालेंगे लोगों को। इनकाउंटर करने वालों को जेल भिजवा देंगे, जांच तो होगी। आज वो सत्ता में, कल रिटायर होंगे ही होंगे। लेकिन जो गरीब तबके का आदमी वो अपने परिवार को पालने के लिए कहाँ से पैसा लाता है, तो निश्चित तौर पर वो पैर भी नहीं कर पाएगा मुकदमे का, तो वो आई गई बात सही हो जाएगी लोगों की। एक बात है, जैसे मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ तो बहुत यादव समाज का दर्द हो रहा था, सब लोग कह रहे थे। आप मिश्रा, आप एक ठाकुर का इनकाउंटर हुआ, दर्द नहीं होता? भाई अपराधी को मारने पर हमें दर्द नहीं होता, लेकिन दर्द इस बात का हमें होता है कि अपराध साबित होने के बाद कोर्ट का निर्णय है कि जो सजा देगी। लेकिन इनकाउंटर किया, इनकाउंटर हो जाना, इनकाउंटर किया, दोनों में अंतर है ना। किया का मतलब हमने पकड़ के मार दिया, हमारा उद्देश्य था अगले को मारने का, लेकिन इनकाउंटर हुआ, हमारे ऊपर गोली चली और हमने उसको बचाने के लिए मारा, और सीधा आपको कमर से ऊपर मारने का अधिकार नहीं है, लेकिन गोली चली तो कहीं भी लग सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मारना तो हमें है, ऐसे मारना चाहिए, ऐसे थोड़ी मार सकते हैं। तो ये जो लोग कह रहे हैं इनकाउंटर किया, इनकाउंटर किया, इनकाउंटर किया का मतलब है साजिश के तहत पहले मार दिया उसको। पूरी साजिश रची गई। बिल्कुल साजिश हो रही है। जितने 13,000 इनकाउंटर हुए उत्तर प्रदेश में 7 सालों में, 13,000, 1-2 नहीं हुई हैं, और 13,000 अपराधी में 13,000 लोग, 26,000 लोग मोटरसाइकिल पर आते हैं, 13,000 मार दिए जाते हैं, 13,000 भाग जाते हैं। गजब की बात है भाई।
फिर भी कह रहे हैं जीरो टैलेंट की सरकार है। तो जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या समझते हो? जीरो माने शून्य और टॉलरेंस माने सहनशीलता। जहाँ सहनशीलता खत्म हो जाएगी वहाँ अपराध होगा। अच्छा, अपराध खत्म करने के बाद मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं, लेकिन क्राइम में यूपी नंबर 1 है, बलात्कार में यूपी नंबर है, इसको कैसे देख रहे हैं? भाई अगर रेशियो देखोगे, भारत के उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी तो अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ज्यादा है ना। हाँ। हम 1/3 सांसद देते हैं तो निश्चित तौर पर ज्यादा दिखेगी। इसका हमें आकलन नहीं करना चाहिए। हमें इस बात पर देखना चाहिए कि जो ये अपराध कर रहे हैं लोग, जिनका इनकाउंटर किया जा रहा है या इनकाउंटर हो रहा है, ये लोग अपराधी बन क्यों रहे हैं। इस अपराध से मुक्त करने के लिए क्या व्यवस्था सरकार करे कि ये अपराध की दुनिया छोड़ दें। उनको रोजगार देना होगा, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करनी होगी, उनको शिक्षा का व्यवस्था करना होगा। शिक्षित होने के बाद उनको रोजगार कहाँ से उपलब्ध कराएंगे? सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। बड़े बड़े माफियाओं का कब इनकाउंटर होगा, ये बताइए। बड़े माफिया तो ठेका लगा के चला रहे हैं। इसी लखनऊ में तमाम गाड़ियां उठा रहे हैं, नगर निगम के क्रेन बता करके लिखे नगर निगम 200 रुपए मोटरसाइकिल पर उठा करेंगे, कार पर 1500 रुपए लेंगे। कहीं टेंडर है नहीं नगर निगम का, आप क्या कर सकते हो उसमें? ये माफिया लोग कमा रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, क्योंकि सरकार में लड़ने वाले, इलेक्शन लड़ने वाले लोगों को भी तो पैसा चाहिए ना। वो पैसा कहाँ से आएगा? सब ये माफिया है, सब नेताओं के नीचे पल रहे हैं। माफिया जितने हैं वो उन्होंने मंत्री और मुख्यमंत्री बनाए हैं। हाँ। उनके आधार पर मुख्यमंत्री और मंत्री बने हुए हैं। हाँ। और ये मुख्यमंत्री और मंत्री और विधायक क्या माफिया पाल पाएंगे? माफिया इनको पाले हुए हैं, फाइनेंस करते हैं। माफिया इनको पाले हुए हैं, और बड़े माफियाओं का कब इनकाउंटर होगा, ये अनुज प्रताप सिंह की बहन कह रही है। बड़े माफिया इनकाउंटर करते हैं, करवाते नहीं है। हाँ। जाति और धर्म का इनकाउंटर होता है यहाँ। अभी योगी जी का एक फरमान है, आपने सुना कि दुकानदार हर दुकान पे अपना नेम प्लेट लगाएगा। ऐसे फरमान की मैं कड़ी निंदा करता हूँ। मैं योगी जी से अनुरोध करता हूँ, उत्तर प्रदेश में रहने वाले इंसान से लेकर जानवर तक अपने माथे पर अपना नाम लगा के चले। ऐसा फरमान देना चाहिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री का। ये कौन सा फरमान? सिर्फ दुकानदार क्यों लगा के चलेगा? यहाँ रहने वाले जानवर और इंसान क्यों नहीं लगा के अपने माथे पर अपना नाम लिख के चल सकते हैं? आपने कहा है कि माथे में नाम लिखवा नहीं सकता, तो फिर माफिया कैसे घूम रहे नाम लिए बढ़िया? अरे माफिया ही तो प्रदेश के हुक्मरान है। हाँ। माफिया हुक्मरान है। अब माफिया ही तो प्रदेश चला रहे हैं। अनुज प्रताप सिंह इनकाउंटर के बाद जो हो रहा है उस पर क्या कहेंगे? भैया इनकाउंटर गेहूं के साथ गुण पीसा जाता है। रोज यादव और मुसलमान मारे जाता था इस प्रदेश में। एक आध ठाकुर भी उसी में आ गया। हो सकता है वो ठाकुर ना हो, शिव सिंह लिखा हो, यादव हो, अभी उसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। मतलब बहुत बड़ा लंबा खेल चल रहा है वहाँ। देखा यार, अनुज प्रताप सिंह 1 महीना पहले उनके साथियों का इनकाउंटर होता है, वो 1 लाख की इनामी हो जाते हैं 1 महीना पहले। लेकिन वो सुल्तानपुर से उन्नाव तक पहुंच पाया। ऐसे अपराधियों को तो प्रदेश और देश छोड़ देना चाहिए था। वो थे ही नहीं, वो सूरत में थे। वो सूरत से उठा के लाके मारते हैं। इनकाउंटर होता ऐसा ही है ना। घर से उठा के लाए, कहीं और उठा के लाए, किसी अन्य माफिया से मरवा दिए, उसी का नाम इनकाउंटर है। हाँ। सब खेल पुलिस का है, सब खेल पुलिस का है। तो छाबड़ा साहब कैसे देखते हैं ये इनकाउंटर जो हो रहे हैं? अच्छा है, ऐसे होते रहे। क्या है, आराम से, न कचहरी का पैसा खर्चा करना, न कचहरी के धक्के खाने। ठुकवा दो या ठुकवा लो, कहानी खत्म। लेकिन जो बड़े बड़े माफिया हैं जिनके पास 100 केस हैं, उनका फिर इनकाउंटर काहे नहीं हो रहा है? मैं बता तो रहा हूँ, ये विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है, चाहे ठाकुर हो, चाहे पंडित हो, यादव हो, मुसलमान हो, इससे मतलब नहीं है। बताइए। इधर, हाँ बताओ। वो जो आपने कहा कि जिनके पर 100 केस हैं, उन पर क्यों नहीं उनके इनकाउंटर हो रहे हैं? तो उन पर जो है विपक्ष को सरकार पे दबाव बनाना चाहिए और लगा के सदन से रोड तक संघर्ष करना चाहिए और कोर्ट जाना चाहिए कि अगर की चलिन कहाँ रही है? देखो ऑन द स्पॉट फैसला हो ही रहा है। अरे न्यायालय है हिंदुस्तान के अंदर, वही के लिए जो है विपक्ष वालों को कि जिनके पर 100 मुकदमा चल रहे हैं। न्यायालय है तो न्यायालय से पहले पुलिस यहाँ फैसला करे तो न्यायालय जाके उड़ता नहीं। अरे न्यायालय जाने का फैसला नहीं कर रही पुलिस, तो विपक्ष के नेताओं को जो है लगा के रोड से सदन तक विरोध करना चाहिए कि जिन पर 100 मुकदमे चल रहे हैं उनका क्यों नहीं इनकाउंटर किया गया? तो रहे अब अखिलेश यादव करें कि यादव मारे गए, यादव था इसलिए अब ठाकुर मार दिया गया। तो अपराधी की कोई जात थोड़ा होती है। हाँ। अखिलेश जी को तो जो है रोड से एसी से निकल के रोड में आना चाहिए कि छोटे लोग क्यों मारे जा रहे हैं, जिनके पर 100 कत्ल हुए, ऐसे 100 मुकदमा चल रहा है। तो हम कह रहे हैं छोटे काहे मारे जा रहे, बड़े कम मारे जा ये रहे? हमारे आपके कहने से होगा, इसको बड़े नेता मुद्दा लगा के रोड से सदन तक उठाएं हाँ। और इस पर कानून लाए, तभी तो कुछ फैसला होगा। ऐसे फैसला नहीं होगा भाई जब सरकार
तानाशाही करती है तो विपक्ष जो है नकेल खींचता है, और जब विपक्ष खुद ही नंगा हुआ पड़ा है तो सरकार जो चाहेगी वो करेगी। एक आरोप हो रहा है कि विपक्ष के लोगों को टारगेट करके मारा जा रहा है। विपक्ष के लोगों को टारगेट, आप हमको एक सवाल बता दीजिए। बार बार राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जाति जनगणना करा ली जाए। राहुल गांधी जी की अन्य प्रांतों में जहां सरकार है, कर्नाटक है, हिमाचल प्रदेश है, वहां अपनी सरकार में जाति जनगणना करा दें। जब एक दो जगह जाति जनगणना हो जाएगी तो पूरे देश में की मजबूरी जाति जनगणना कराना होगा। ये बोलना और करना एक अलग काम है। क्राइम कम करने की बात सरकार करे, लेकिन यूपी में एक नंबर 1 क्राइम हो गया है। देखिए, योगी जी का शासन तो बढ़िया चल रहा है, तो क्राइम कैसे कम एक मिनट, शासन तो बढ़िया चल रहा है। उनके समर्थक सहयोगी भी बहुत अच्छे हैं, चाहे लोक दल हो, चाहे प्रिया जी हो, चाहे संजय निषाद जी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो। बाकी योगी जी का शासन जो है अफसर चला रहे, योगी जी नहीं चला रहे। योगी जी नहीं चला रहे। हाँ, ये तो सही बात है। अफसर शाही यही मायावती जी की सरकार थी, तो लाइन ऑर्डर में अधिकारी जो है। अच्छा सुनिए, क्राइम जो बढ़ रहा है ये अफसर की वजह से बढ़ रहा है। ये अफसर शाही, अगर काल माननीय मुख्यमंत्री जी को किसी से परमिशन नहीं लेना है, उनके दिमाग में और कलम में खुद ही ईश्वर और संविधान ने ताकत दी है, तो उनके दिमाग से और कलम से पूरा प्रदेश में जो है लाइन ऑर्डर, बिल्कुल कानून व्यवस्था खत्म हो जाएगा। बिल्कुल खत्म हो जाएगा, गारंटी शुदा खत्म हो जाएगा। बताइए क्या करें? अब कुछ नहीं करो, वो कह रही। बताइए, हाँ बताइए, आप ही बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ योगी जी और प्रधानमंत्री जी को ये पहले सोचना चाहिए कि इस देश में कितनी जनता है और किसके घर में चूल्हा जलता है कि नहीं जलता है। हाँ। ये तो अच्छा, उनको इनकाउंटर जो रहे हैं फर्जी है कि सही है? नहीं, जो अपराधी हो उनका तो इनकाउंटर होना चाहिए, हाँ। मगर ये सोचना चाहिए। अच्छा, इनकाउंटर उनका होना चाहिए, तो फिर लोग गलत जिनके करोगे ऊपर तो सजा नहीं मिलेगी क्या? जिनके ऊपर 1-2 का इनकाउंटर हो, जिनके ऊपर 100 नहीं, देखो, इंसान से बढ़कर भगवान भी है, हाँ। कहीं बैठा वो भी है। हाँ। ऐसा नहीं आज तुम जियोगे हम भी जिएंगे, मगर सुनो, मेरा कहने का मतलब है अपराधी तो वो सजा काटेंगे ही, मगर ये मैं देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में कितने लोग बेचारे चाहते हैं कमाने के लिए, तो उनको काम क्यों नहीं मिल रहा है? काम नहीं मिल रहा क्राइम की वजह है जी। अब पहली बात, जो बड़े बड़े अधिकारी जैसे निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं, अब उनको तो ये सोचना चाहिए कि अपनी मर्जी के काम करवाओ और अपने नगद पैसे दो। हम लौटे एक सवाल आपसे